हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक पांडे। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि हम सॉलिड को डीप में पढ़ेंगे, तो इस फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑफ सॉलिड एंड जेएसपी इन हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं आगे का पार्ट जो सॉलिड एंड जेएसपी में है, और वो पार्ट है web.xml फाइल। इस लेक्चर में हम web.xml फाइल को डीपली पढ़ेंगे, देन डू गेट एंड डू पोस्ट को पढ़ेंगे, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो पढ़ेंगे हम। तो ये इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हमें अपना नेटबीन्स ओपन करना पड़ेगा। इसके पहले जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था sample1 का, sample1 में वेब एप्लीकेशन, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया है, जो कल इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने बनाया था, वही उसी प्रोजेक्ट पे हम काम करने वाले हैं। अगर ये आपके लिए न्यू वीडियो है तो आप यहाँ से जाके एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हो। न्यू प्रोजेक्ट में जाओ, यहाँ पे जावा वेब, जावा ई, नेक्स्ट, देन एप्लीकेशन का नाम दे सकते हो यहाँ पे, या फिर बाय डिफॉल्ट छोड़ सकते हो। नेक्स्ट, सर्वर कौन सा यूज करना है आप यहाँ से चूज कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं करना है, तो सिर्फ आपको फिनिश करना है। तो सिंपल यहाँ पे आपका एक प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। तो हम पहले वाले प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। तो चलो हम देखते हैं सबसे पहले वेब INF क्या है, वेब INF फोल्डर क्या है। तो वेब INF एक सब फोल्डर है sample1 वेब पेजेस के अंदर, जिसके अंदर एक XML फाइल होती है जिसका नाम होता है web.xml, और वो XML फाइल web.xml बाय डिफॉल्ट उसका नेम होता है। और वो अगर आप मैन्युअली क्रिएट कर रहे हो राइट क्लिक करके यहाँ पे, तो भी इसका नाम web.xml ही होना चाहिए। अगर आप यहाँ से क्रिएट कर रहे हो तो सिंपल XML डॉक्यूमेंट करके, तो यहाँ पे आपको वेब उसका नेम देना पड़ेगा। अगर बाय डिफॉल्ट आप यहाँ से क्रिएट कर रहे हो, जब आप सॉलिड बनाते हो, एक नया सॉलिड क्रिएट करते टाइम ये हमें ऑप्शन देता है कि हमें वेब INF या फिर web.xml फाइल जनरेट करना है या नहीं। अगर आपको जनरेट करना है तो आप सिंपल यहाँ पे वेब पेजेस पे, सोर्स पैकेज में जब आप सॉलिड क्लास बनाते हो तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू सर्वलेट, और जैसे ही आप सॉलिड पे क्लिक करोगे तो आपको सॉलिड का नाम पूछता है। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा ये कि आपको ऐड इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर यानी web.xml फाइल जनरेट करना है या नहीं। अगर आपको जनरेट करना है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, या फिर आपको नहीं करना है, आपको मैन्युअली बनाना है, तो आप इसको हटा के कैंसिल कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट में जाके सिंपल वेब INF फोल्डर में जाके राइट क्लिक करके XML फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं web.xml है क्या। तो सबसे पहले web.xml एक XML फाइल है जिसमें अपने पूरे प्रोजेक्ट के जितने भी सर्वलेट क्लासेस होते हैं, सर्वलेट क्लास या फिर JSP का जो क्लास इंटरनली क्रिएट होता है बैकएंड में, क्योंकि JSP भी एक सर्वलेट क्लास क्रिएट करता है इंटरनली, जो डेवलपर्स को सामने से नहीं दिखता है, उसके लिए आपको फोल्डर्स में जाके करना होगा, वो भी हम आगे देख लेंगे। तो वो सब सर्वलेट क्लासेस का इंफॉर्मेशन रहता है। वेब INF इन द सेंस वेब इंफॉर्मेशन तुम्हारे प्रोजेक्ट में सारे सर्वलेट का इंफॉर्मेशन रखता है, और जब प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके हम रन करते हैं तो उस टाइम पे कौन सा पेज सबसे पहले रन होना चाहिए वो भी यहीं पे सेट रहता है। तो जो वेब INF web.xml फाइल है, पेज है, वो यहाँ पे ओपन किया है मैंने, और इसमें आप देख सकते हो क्या क्या टैग्स है। तो अगर आपको कोई क्लास मैप करना है, उसका इंफॉर्मेशन इस XML में रखना है, तो आप सिंपली सर्वलेट एक टैग है, उसके पहले एक रूट टैग है वेब ऐप टैग, ये वाला। इस वेब ऐप के अंदर आप सारे इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो यहाँ पे एक टैग है लेस देन XML वर्जन 1.0 एंड इनकोडिंग UTF-8। तो ये क्या है? तो यहाँ पे ये बताता है कि XML का वर्जन क्या है, और दूसरा है इनकोडिंग UTF-8 इन द सेंस ये एक
ASCII के जगह पे यूज होता है, जो हमारे कैरेक्टर्स को, हमारे जितने भी टाइप करते हैं हम अल्फाबेट्स को अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ पे उसका 8 या फिर 16 या फिर 32 बहुत सारे वर्जन है, तो आप उसमें से एक यूज कर सकते हो। यहाँ पे UTF-8 यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्या है, वेब ऐप वर्जन 3.1। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हमारा XML के अंदर जो सर्वलेट्स है उसका वर्जन क्या है, 3.1। देन उसके बाद ये बाकी के सारे जो इतने बड़े सिंटेक्स है या फिर सेंटेंस है, वो सारे उन सब का काम है XML को पार्सिंग करना। पार्सिंग इन द सेंस इसे कन्वर्ट करना, जावा जिसे समझ सके उस बेस पे इसे कन्वर्ट करना ही इसका काम है। पार्सिंग का काम दो अलग से पार्सर्स हैं जो करते हैं, जैसे सेक्स पार्सर एंड डोम पार्सर। इन दोनों से कोई भी एक पार्सर XML यूज करता है और इसे पार्सिंग करता है, क्योंकि जावा डायरेक्टली XML फाइल को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता है। जावा खाली क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है। इसलिए यहाँ पे वेब ऐप के अंदर जितने भी अपना सेंटेंस है वो सब पार्सर है, उसका लिंक है। अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप कंट्रोल प्रेस करके इस लिंक पे प्रेस करो और आपको उस पेज पे लेके जाएगा और इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिल सकती है। यहां से आप देख सकते हो XML स्कीमा इंस्टेंस नेम स्पेस करके है। सेम इसी तरह बाकी के जितने भी लिंक्स है आप वहां से भी चेक कर सकते हो, जैसे HTTP, XML ICP जैसे ऑल दैट। तो ये था हमारा स्टार्टिंग का जो रूट टैग है और XML के वर्जन के बारे में। तो बात करते हैं नेक्स्ट टैग सर्वलेट। तो सर्वलेट के अंदर हमें दो टैग यूज करने होते हैं, सर्वलेट नेम एंड सर्वलेट क्लास, जिसके अंदर सर्वलेट नेम में एक नेम देना होता है सर्वलेट का, वो हम कुछ भी दे सकते हैं, तो यूजर के ऊपर रिप्रेजेंट करता है। एंड सर्वलेट क्लास जो है वहां पे हम क्लास का पाथ पास करते हैं, जो कि हमारे सोर्स पैकेज में अवेलेबल रहता है। बाय डिफॉल्ट एक sample.java है, तो आप यहाँ पे पास कर सकते हो sample.java या फिर जो भी आपका सर्वलेट है। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे सर्वलेट कहाँ पे स्टोर है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं फर्स्ट टैग में सर्वलेट के अंदर। फिर हम यूजर कैसे उसको मैप कर सकता है वो हम सर्वलेट मैपिंग में डालते हैं। तो सर्वलेट मैपिंग के अंदर एक टैग है सर्वलेट -नेम, उसके अंदर हम इसका नाम, ये नेम का जो भी टेक्स्ट है वही नेम का टेक्स्ट यहीं पे भी हमें पास करना होगा, ये दोनों सेम होना चाहिए। एंड URL पैटर्न में हम कुछ भी पास कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, सैंपल की जगह आप कुछ और दे सकते हो। ये URL पैटर्न जो है ब्राउजर में शो होने वाला है, जो यूजर एक्सेस करेगा, जब किसी लिंक को एक्सेस करेगा तो जो भी सर्वलेट को शो करना रहेगा, एक्सेस करना रहेगा, तो ये URL शो होने वाला है ब्राउजर में। तो ये था सर्वलेट मैपिंग के अंदर। इसी तरह हम कितने भी क्लास को इस दोनों टैग के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो है तीसरा क्या है, सेशन कॉन्फ़िग, सेशन टाइम आउट। यहाँ पे हम सेट करते हैं कितने टाइम आउट में हमारा सेशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप सेशन बना रहे हो तो वहां पे हम 30 मिनट बाय डिफॉल्ट रखते हैं। अगर आपको इसको और इंक्रीज करना है तो आप यहां से इंक्रीज कर सकते हो या फिर डिक्रीज कर सकते हो। तो ये था web.xml जो कि वेब INF फोल्डर में रहता है, वेब पेजेस sample1 प्रोजेक्ट के अंदर। तो वेब XML एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है जिसके अंदर पूरे सर्वलेट क्लास का इंफॉर्मेशन रहता है और कौन सा पेज सबसे पहले रन होना चाहिए प्रोजेक्ट रन करने पे उसका इंफॉर्मेशन रहता है। आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और तो ये है वेब XML। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डू गेट एंड डू पोस्ट। तो डू गेट एंड डू पोस्ट क्या होता है? HTML में फॉर्म जब हम बनाते हैं तो उसमें मेथड और एक्शन होता है, दो टैग। एक्शन में हम पास करते हैं कि कौन सा सबमिट करने के बाद कौन से पेज पे जाना चाहिए ये एक्शन, और मेथड में हम पास करते हैं कि डू गेट मेथड यूज करना है या पोस्ट मेथड यूज करना है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि गेट मेथड जो है उसका डेटा, जितना भी फॉर्म का डेटा है, अगर हम मेथड में गेट यूज करते हैं तो जो भी डेटा है वो हमारे फॉर्म की URL के थ्रू जाता है, और अगर वो पोस्ट है तो उसका सारा डेटा हमारे बॉडी के फॉर्म के बॉडी के थ्रू जाता है, वो URL में शो नहीं होता है।
उसका लाइव एग्जांपल हम यहाँ पे एक सिंपल HTML फॉर्म बना के चेक करेंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि जो भी डेटा हम फॉर्म में एक्सेस करने वाले हैं, डालने वाले हैं, वो हम रिक्वेस्ट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो यहाँ पे डिफॉल्ट पैकेजेस में जो sample.java है, यहाँ पे हम एक doGet या doPost मेथड को यूज कर सकते हैं। अगर आप बाय डिफॉल्ट यूज करने वाले हो तो बाय डिफॉल्ट सर्वर क्लास के अंदर doGet एंड doPost आ जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा क्लास खाली कर दो और एक हम नया doGet या doPost मेथड क्रिएट कर सकते हैं। doGet या doPost मेथड क्रिएट करने के लिए सिंपली हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा, do कंट्रोल स्पेस दबाओ, आपको सजेशंस आ जाएंगे नेटबीन्स में। तो सेकंड नंबर पे doGet है, तो ये अपना doGet मेथड है जिसके अंदर HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पांस दो पैरामीटर पास किया है। तो बाय डिफॉल्ट ये सर्वलेट एक्सेप्शन थ्रो करता है, इसलिए पहले से ही हमारे टेक्नोलॉजी के बेस पे सर्वलेट एक्सेप्शन थ्रो किया हुआ है, सर्वलेट एंड IO एक्सेप्शन। इंटरनली ये सर्वलेट एक्सेप्शन और IO एक्सेप्शन थ्रो करता है, इसलिए पहले से ही थ्रोज किया हुआ है, तो हमें उसको हैंडल करने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट अपने कोड को यहां पे लिख सकते हैं सर्वलेट के अंदर। तो यहां पे doGet के अंदर आपको जो भी प्रोसेस करना है, जैसे यूजर से जो भी फॉर्म से डेटा सेंड कर रहा है उसको अगर आपको रिक्वेस्ट करके स्टोर करना है तो आप स्टोर कर सकते हो, या फिर कुछ और करना है तो ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हो। तो सेम यहाँ पे doPost अगर आपको यूज करना है तो सेम ऐसे ही do कंट्रोल स्पेस सजेशन आ जाएगा POST doPost। तो ये आपका एक्चुअल प्रोटोटाइप है, प्रोटेक्टेड वाइड पोस्ट अपने पोस्ट मेथड का। सेम यहाँ पे भी वही रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस का ऑब्जेक्ट है, HTTP सर्वलेट रिस्पांस एंड HTTP रिक्वेस्ट। ये HTTP सर्वलेट एंड सर्वलेट रिस्पांस जो है वो एक क्लास है जिसमें बहुत सारे बाय डिफॉल्ट मेथड्स हैं। अगर आपको उस पर देखना है क्या क्या है तो आप उस पर कंट्रोल दबा के क्लिक करो, तो उसके अंदर आप उस क्लास के पेज पे आप जाओगे और वहां पे देख सकते हो कितने सारे मेथड बाय डिफॉल्ट वहां पे अवेलेबल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो गेट कॉन्टेक्स्ट पाथ, क्वेरी पाथ, गेट इन्फो, गेट मेथड, गेट हेडर, गेट डेट हेडर, बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर आपको इसके बारे में और डीप में पढ़ना है तो आप एक एक करके यहाँ से या फिर अपना ओरेकल सन के साइट से भी जाके पढ़ सकते हो, जावा EE के साइट से। तो ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि क्या क्या यूज है doGet का, doPost का। एक बार फिर से देख लेते हैं doGet एंड doPost में क्या डिफरेंस है। अगर आप doGet मेथड यूज कर रहे हो तो आपको जितना भी डेटा है आपके फॉर्म का वो अपने URL के थ्रू आएगा, रिक्वेस्ट के थ्रू। और URL कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पे एक बार सिंपल। अगर आप एक पेज ओपन करते हो अपना कोई भी फायरफॉक्स का या फिर कोई ब्राउजर, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बहुत सारे देखो इक्वल टू SSL करके आ रहा है, तो जितना भी डेटा है इसके थ्रू आएगा और यहाँ पे शो होएगा अगर आप गेट यूज कर रहे हो। अगर आप पोस्ट यूज कर रहे हो तो ये सब डेटा शो नहीं होएगा और डायरेक्ट बॉडी के थ्रू आएगा दूसरे पेज पे, और उसको हम वापस रिक्वेस्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो वो पोस्ट में जो डेटा रहता है वो हम URL में देख नहीं सकते, यहाँ पे शो नहीं होता है। तो ठीक है, तो हम फिर से एक बार देखते हैं कि इसके अलावा और क्या यूज है doGet एंड doPost का। तो doGet मेथड जो होता है छोटे छोटे फॉर्म डेटा को यूज करने के लिए होता है, जो सिक्योर नहीं, सिक्योरिटी के लिए कोई इश्यू नहीं होता है, जिसमें उस तरह के फॉर्म्स को हम यूज करते हैं, या फिर छोटा फाइल्स रहता है उसके डेटा को हम पास करते हैं doGet के अंदर। अगर बड़ा डेटा है जैसे इमेज, ऑडियो, वीडियो या फिर आपका कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड डेटा है तो आप पोस्ट यूज करो, क्योंकि पोस्ट सिक्योर होता है और URL में शो नहीं होता है। तो इस वीडियो में हमने देखा doGet क्या है, doPost में डिफरेंस क्या है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे एक एग्जांपल करके doGet एंड doPost का। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और ये लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक रजिस्टर या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम एक एक वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, और जैसे हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन जाएगा और आप दूसरे वीडियो भी पढ़ सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।